बैक टू टेक मशीन्स चैनल। आज हम जानेंगे ग्राइंडिंग मशीन्स के बारे में। ग्राइंडिंग मशीन्स जो है मैकेनिकल सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक होता है। जो भी जॉब होता है उसकी ग्राइंडिंग की जाती है आफ्टर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ताकि उस पर जो सरफेस फिनिश है वो और अच्छी हो जाए। तो ग्राइंडिंग मशीन जो है बेसिकली दो टाइप की होती है, जिसके बारे में हम आज डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। पहली होती है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, जो सिर्फ सिलेंड्रिकल आकार के जो जॉब होते हैं, जिनकी जो सरफेस होती है सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, इस तरीके के जो जॉब होते हैं उनकी जो एक्सटर्नल सरफेस होती है उसको ग्राइंड करने के काम में ले जाता है। तो इस उसके अलावा जो उसकी इंटरनल सरफेस होती है, भाई ये भी सिलेंड्रिकल है। जैसे ये जॉब है, इसकी बाहरी सरफेस ये भी सिलेंड्रिकल है और इस जॉब की आंतरिक सरफेस यानी इंटरनल सरफेस भी सिलेंड्रिकल है। तो अगर मुझे इसको ग्राइंड करना है, इसकी बाहरी सरफेस को ग्राइंड करना है, तो मुझे ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, और इंटरनल सरफेस को भी ग्राइंड करना तो भी ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो जो मशीन्स है वो होगी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। अगर इस सरफेस को ग्राइंड करना बाहरी वाली को, तो इसके लिए जो काम में आएगी उस मशीन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, जो कि हमारे सामने पड़ी हुई है। ठीक है, इस मशीन का नाम है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। अगर सपोज करिए कि इसकी इंटरनल सरफेस को ग्राइंड करना होता, तो इसके लिए हम जो ग्राइंडिंग मशीन काम में लेंगे उसका नाम है इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, जिसके अंदर एक ग्राइंडिंग व्हील होता है जो इसकी अंदर मूव करता है और अंदर की सरफेस को पूरा फिनिश करता है। लेकिन हमारे जो डेमोन्स्ट्रेशन का सब्जेक्ट है वो ये है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन और सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के बीच में डिफरेंस। तो चलिए इसको अपन जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस मशीन्स के अंदर जो पार्ट्स लगे हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसके यहाँ पर जो ये पार्ट लगा हुआ है, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल जॉब है जिसके ऊपर स्टेप टर्निंग की हुई है। मतलब इसके ऊपर टर्निंग पहले से की हुई है और स्टेप टर्निंग भी इस पे की हुई है। ठीक है, अब ये जो है हमारा लाइव सेंटर है और ये हमारा डेड सेंटर है। यहाँ पर एक सेंटर लगा हुआ है जो कि लाइव सेंटर कहलाता है, यहाँ एक सेंटर लगा हुआ है जो कि डेड सेंटर कहलाता है, जो कि जॉब को सपोर्ट कर रहा है। अब जॉब को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एक कैरियर लगाया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये है स्ट्रेट टेल डॉग कैरियर। स्ट्रेट टेल डॉग कैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो टेल होती है वो स्ट्रेट होती है। ये जो है ये हमारी ड्राइविंग प्लेट है और ये हमारी ड्राइविंग पिन है। तो जैसा कि मैंने बताया ये स्ट्रेट टेल डॉग कैरियर है, ये हमारी ड्राइविंग प्लेट है और यहाँ पर जो पिन लगी हुई ये है ड्राइविंग पिन। तो होता है क्या है, जब मोटर से इसको पावर मिलती है, जब मोटर से इसको पावर मिलती है तो ये जो ड्राइविंग हेड है ये हमारा मूव होता है, रोटेट होता है। ये रोटेट होता है तो ड्राइविंग पिन भी रोटेट होती है और ये जो पिन है ये इसको फोर्स लगाती है, किसको, आपकी ये ड्राइविंग पिन फोर्स लगाती है हमारी स्ट्रेट टेल डॉग कैरियर को, और इसके कारण ये जो जॉब है पूरा का पूरा रोटेट होता है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट पूरा का पूरा दे रखा है इसको हम बोलते हैं वर्क हेड। ये पूरा का पूरा है हमारा वर्क हेड और ये पूरा का पूरा है हमारा टूल हेड। तो जो हमारा वर्क हेड होता है इसके ऊपर एक तो मोटर माउंट होती है और जो हमारा लाइव सेंटर होता है यानी कि हमारी जो ड्राइविंग प्लेट होती है वो इस पर लगी हुई होती है। अब हम देखते हैं जो टूल हेड है, टूल हेड पे क्या लगा हुआ रहता है, टूल हेड पे एक मोटर लगी रहती है और ये मोटर ऑपरेट करती है, चलाती है किसको, इस ग्राइंडिंग व्हील को, जो कि मेन है आपका टूल। इसे टूल हेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ग्राइंडिंग वर्क है, यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील है वो काम कर रहा है एज अ टूल के जैसे। ठीक है, उसके बाद में ये वाली जो चीज है ये हमारा डेड सेंटर जो कि जॉब को सपोर्ट देता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे व्हील्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर कुछ ग्रेजुएशंस बनी हुई है। वो किस काम में आते हैं, ये वाला व्हील है, इसको मैं जब घुमाता हूँ, इसको जब मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये जो टेबल है ये राइट में और लेफ्ट में मूव करेगी, जिससे अलोंग द लेंथ आपके जॉब जितना लंबा है पूरी लंबाई के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको ग्राइंड कर सकते हो। ये वाला जो व्हील है इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ तो इससे जो ग्राइंडिंग व्हील है ये क्रॉस स्लाइड में मोशन करेगा, यानी कि टुवर्ड्स द जॉब एंड इसके आउटसाइड जाएगा, दूर जाएगा, जॉब के पास में आएगा और जॉब से दूर जाएगा। तो फीड देने का काम जो है इस ग्राइंडिंग व्हील को मैं इस व्हील से कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी ग्राइंडिंग करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा जो टूल है, जो मेरा वर्क हेड है, वर्क हेड को मैंने ऑन कर लिया। वर्क हेड पे मेरा ये जो स्टेप टर्निंग वाला जॉब है ये लगा हुआ है। अब मैंने ग्राइंडिंग व्हील को भी ऑन कर लिया। अब यहाँ पे ग्राइंडिंग होगी। अब मैं फीड दे रहा हूं टूल को। तो ये जो ग्राइंडिंग व्हील है मैं इसको टुवर्ड्स द जॉब फीड दे रहा हूँ, आगे की ओर ला रहा हूँ। अब आगे की ओर ला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में मशीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये आपको आग दिख रही होगी,
अब इसमें क्या होता है, इस मशीन में कूलेंट का यूज़ किया जाता है। कूलेंट का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में प्रॉपरली ग्राइंडिंग प्रोसेस हो रहा है। तो जब ये पूरी की पूरी ग्राइंडिंग परफॉर्म हो जाती है तो क्या होता है, आपका जो जॉब है पूरा अच्छे से सरफेस फिनिश उसकी हो जाती है, अच्छे से वो फिनिश हो जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये चमक गया है। अब जैसे मैंने इसको चलाया, अब मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे इसको हमने बंद किया था, आपको दिख रहा होगा ये जो सरफेस है पूरी की पूरी अच्छे से फिनिश होगी है। इसी तरीके से अगर मैं इस मशीन को पूरा चलाऊंगा, पूरे जॉब के अलोंग चलाऊंगा, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जॉब जो है वो अच्छे से उसकी सरफेस फिनिश हो जाएगी। अब सपोज कीजिए कि आपके पास सिलेंड्रिकल टाइप का जॉब ना होकर के इस तरीके का टेपर जॉब है जिसके अंदर टेपर है। अब आपको क्या करना है, इसकी एक्सटर्नल सरफेस को ग्राइंड करना है। अब आप कैसे करेंगे, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जितने डिग्री का ये टेपर है उतना ही डिग्री इस मशीन के अंदर अपने को सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर इंक्लिनेशन एंगल जो है वो ग्रेजुएशन में दिए हुए होते हैं। जैसे कि वर्क हेड में यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये 0 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे ये 0 डिग्री अभी बिल्कुल 0 डिग्री पे सेट है। ये यहाँ पे दे रखा है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। इसी तरीके से इस साइड में अगर देखेंगे तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। मतलब जॉब में जितना भी टेपर है, इस जॉब में जितना भी टेपर है उतना हम इसको टिल्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो यहाँ पर दिख रहा होगा टूल हेड। टूल हेड में भी कुछ ग्रेजुएशन बने हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स। जैसे कि यहाँ पर अभी ये 0 डिग्री पे सेट करा हुआ है। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है यानी कि जो टूल हेड है वो 0 डिग्री पे सेट किया हुआ है। अगर जॉब में हमारा 5 डिग्री का इंक्लिनेशन है, 5 डिग्री का टेपर है, तो इसे 5 डिग्री टिल्ट कर देंगे लेफ्ट में या राइट में। 10 डिग्री है तो 10 कर देंगे, 20 डिग्री, 30 डिग्री। इसी तरीके से राइट साइड में भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री इसमें दे रखा है। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो टेबल है, इस टेबल को भी आप किसी इंक्लिनेशन पे मूव करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी इंक्लिनेशन बने हुए, तो अब ये 0 डिग्री पे सेट किया हुआ है। 5 डिग्री पे भी हो जाएगा, 10 डिग्री पे भी हो जाएगा, 15 डिग्री पे भी हो जाएगा। इसी तरीके से 5 डिग्री और 10 डिग्री पर भी ये पूरी की पूरी जो टेबल है ये मूव कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का कोई टेपर जॉब है जिसके अंदर अलग अलग एंगल के टेपर कटे हुए हैं, तो उसको भी आप इजीली ग्राइंड कर सकते हो। तो ये जो मशीन है जिसके बारे में हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिया, इसका नाम था एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, जो केवल और केवल सिलेंड्रिकल आकार के जो जॉब होते हैं उनकी एक्सटर्नल सरफेस को ग्राइंड करने के काम में आती है। और इसका एक फायदा ये भी आप उठा सकते हो कि जो टेपर आकार का जो जॉब है उसकी भी एक्सटर्नल सरफेस को इजीली ग्राइंड कर सकता है। अब हम जानेंगे सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, जो कि बिल्कुल एक अलग टाइप की एप्लीकेशन होती है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। ये जो मशीन है ये है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। अब इसका जैसे कि नाम है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, किस एप्लीकेशन में काम में ली जाती है। सपोज कीजिए ये एक फ्लैट है, ये जो जॉब है जो कि मेनली जो आपकी वर्कशॉप होती है उसमें फिटिंग का वर्क जो होता है, फिटर जो जॉब होता है उसमें बनाया जाता है इस तरीके का फ्लैट जॉब। अब क्या है कि इसको बनाने के बाद में अगर आपको इसकी जो ये बाहरी सरफेस है, ऊपरी जो सरफेस है, इसको आपको फिनिश करना है, सरफेस फिनिश आपको इसकी बहुत इंप्रूव करनी है, तो आप क्या करेंगे, इस टाइप की जो मशीन होती है ये काम में लेंगे। तो इसमें इसके पहले पार्ट्स में बता देता हूँ। इस मशीन में आपको दिख रहा होगा एक ग्राइंडिंग व्हील लगा रहता है। ठीक है। अब ये ग्राइंडिंग व्हील जो होता है अलग अलग ग्रेड का होता है। ग्राइंडिंग व्हील को आप लगा देते हो यहाँ टूल हेड में। जॉब को आप कहाँ लगाओगे, जॉब को आप लगाओगे यहाँ पर। ये है आपका वर्क हेड, यानी कि इसके ऊपर आप टूल को, जो आपका जो जॉब है उसको लगा सकते हो। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक फ्लैट तरीके का एक दे रखा है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो जॉब होता है, जैसे आपको जॉब को ग्राइंड करना है, आपने यहाँ पे रख दिया। अब क्या है, इसमें होल्ड करने के लिए तो कुछ दे नहीं रखा, जो जैसे जॉ होते हैं 3 जा 4 जा चक होते हैं, इस तरीके का कॉलेट वगैरह कोई चीज तो दे नहीं रखी है। इसके ऊपर सिर्फ ये मैग्नेटिक चक दे रखा है। तो जैसे आप इस मैग्नेट को ऑन करोगे तो क्या होगा, ये जॉब जो है ये अच्छे से इस पे चिपक जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छे से इस पे माउंट हो जाएगा। अब ये आराम से निकलने वाला नहीं है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करते हैं, जॉब को लेके उसकी जिस जगह पे आपको फिनिश करनी है उस फिनिश लोकेशन को आप लोकेट करते हो। ठीक है। तो जैसे कि मेरे को ये जो जॉब है इसको फिनिश करना है, इसकी सरफेस को फिनिश करना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे लगा दूंगा। लगाने के बाद में अब मैं इसका मैग्नेट ऑन कर दूंगा। ठीक है। अब मैग्नेट ऑन करने के बाद में ये वाला जो व्हील दे रखा है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो इससे क्या होगा, ये जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है ये मूव करेगा अप एंड डाउन मोशन। ठीक है। एक व्हील और ये दे रखा है, इस व्हील को जब मैं रोटेट करता हूँ, घुमाता हूँ, तो जो आपका ये जो बेस है, ये जो आपका बेड है, ये क्या होगा, टुवर्ड्स द ऑपरेटर जाएगा, आगे की ओर और पीछे की ओर जाएगा। जिस हिसाब से आपको ग्राइंड करना उस हिसाब से आप कर सकते हो। मेन जो इसके अंदर फीड होती है वो ये वाली होती है। इस वाली फीड से क्या होता है, इसको जब मैं घुमाऊंगा तो ये राइट जा रहा है, आपकी जो टेबल है, और लेफ्ट जा रही है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये कि अगर आपका जॉब बड़ा है, जॉब की जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा है और आपको पूरी लंबाई में करना है, तो आप क्या कर सकते हो, फटाफट इसको घुमा के
राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करते रहेंगे और इस तरीके से आगे पीछे फीड देते रहेंगे तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो सरफेस है ये पूरी की पूरी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको ग्राइंड करके देखते हैं। अब ये ग्राइंडिंग व्हील हमने ऑन कर दिया है, फीड देना नीचे। अब ये इसको रोटेट कर रहा है और ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा नीचे आ रहा है, जॉब अभी स्टेशनरी है बस, ठीक है। अब मैं इस ग्राइंडिंग व्हील को यहाँ पे मूव करा रहा हूँ। जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो हमारी जो टेबल है वो राइट साइड में जा रही है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसमें भी कूलेंट का यूज किया जाता है, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देना। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे वापस लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ। जो इसकी ऊपर की सरफेस है अच्छे से ग्राइंड हो रही है। दोनों फीड में एक साथ दे रहा हूँ इसमें। चालू करते रहना, इसको बेचते रहना, धीरे धीरे उधर घुमाते रहना, इधर लेफ्ट धीरे धीरे घुमाते रहना। आज के हमने डेमोन्स्ट्रेशन में क्या जाना, जो दो टाइप की ग्राइंडिंग मशीन होती है जो कि हमारे पास पड़ी हुई है, एक तो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन और सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। दोनों के बीच में डिफरेंस को हमने जाना। दोनों मशीनें किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग होती है, कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप जॉब को फीड देते हैं, और मेन बात कि किस तरह की जॉब को ग्राइंड करने के लिए आप उस मशीन को यूज में कर रहे हो, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और मशीन के बारे में, उसकी पूरी वर्किंग और उसके पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।